ये कहानी शुरू होती है एक अस्पताल से, जहां दो मरीज एक ही कमरे में भर्ती थे। दोनों गंभीर रूप से बीमार थे। एक मरीज कुछ देर के लिए उठ बैठ सकता था, जबकि दूसरे मरीज को सारा दिन पीठ के बल लेट के गुजारना पड़ता था। उस कमरे में केवल एक खिड़की थी, जो पहले वाले मरीज के बिस्तर के पास थी। वे दोनों घंटों बात किया करते थे। वे अपने परिवार, अपने कामकाज, अपने घूमने फिरने आदि चीज़ों की चर्चा किया करते थे। जब खिड़की के पास वाला आदमी उठकर बैठता था, तब वह अपने कमरे के साथी को खिड़की के बाहर दिखने वाली सारी चीज़ों का वर्णन करके समय बिताता था। दूसरे बिस्तर पर लेटा आदमी उन सभी बातों को मन ही मन कल्पना किया करता था। उस खिड़की से एक सुंदर झील वाला पार्क दिखाई देता था। बतखें और हंस पानी में खेलते थे, जबकि बच्चे अपने मॉडल नावें चलाते थे। युवा प्रेमी विभिन्न रंगों के फूलों के बीच हाथ में हाथ डालकर चलते थे। खिड़की के पास वाला आदमी जब इन सभी चीज़ों का विस्तार से वर्णन करता, तो कमरे के दूसरे कोने में लेटा आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता और उस सुंदर दृश्य की कल्पना करता था। एक दिन खिड़की के पास वाले आदमी ने एक परेड का वर्णन किया, जो वहां से गुजर रही थी। हालांकि दूसरा आदमी बैंड की आवाज़ नहीं सुन सकता था, पर वह उसे देख सकता था अपनी कल्पनाओं में। दिन और सप्ताह बीत गए। एक सुबह जब नर्स आई, तो उसने देखा कि खिड़की के पास वाला आदमी शांति से सोते हुए मर चुका है। वह दुखी हो गई और अस्पताल के कर्मचारियों को बुलाकर उसके शव को ले जाने के लिए कहा। जैसे ही समय उपयुक्त लगा, दूसरे आदमी ने पूछा कि क्या उसे खिड़की के पास वाले बिस्तर पर शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और जगह बदलने को तैयार हो गई, और यह देखने के बाद कि वह आराम से है, उसे अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे कष्ट के साथ उसने अपनी कोहनी के सहारे उठकर खिड़की के बाहर की असली दुनिया को देखने का पहला प्रयास किया। उसने अपने आप को बिस्तर के बगल में खिड़की की ओर मोड़ने की कोशिश की। वह खिड़की एक खाली दीवार को देखती थी। आदमी ने नर्स से पूछा कि उसके मृत साथी ने इतनी शानदार चीज़ों का वर्णन क्यों किया था, जबकि बाहर तो केवल एक खाली दीवार थी। नर्स ने जवाब दिया कि वह आदमी अंधा था और वह तो दीवार को भी नहीं देख सकता था। शायद वह आपको प्रोत्साहित करना चाहता था। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण और दयालुता से हम दूसरों के जीवन में खुशी और आशा ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। रोज़ ही ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।